बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मलिक शाज़ेब तारिक। आप देख रहे हैं एसपी न्यूज़ HD चैनल। नाजरीन, आज एक इंतहाई अफसोसनाक खबर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं कि आज पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री एक मारूफ और नामवर अदाकारा से महरूम हो गई। नाजरीन, माजी की मारूफ अदाकारा फिल्म हीर रांझा में हीर का किरदार अदा करने वाली फिरदौस बेगम आज दुनिया फानी से कूच कर गई। नाजरीन, फिरदौस बेगम को लोग उनके नाम से नहीं बल्कि आज भी दुनिया उनको हीर के नाम से जानती और पहचानती है। नाजरीन, फिल्म हीर रांझा में फिरदौस बेगम ने हीर का किरदार इस तरह निभाया कि लोग यही जानते हैं कि फिरदौस बेगम ही हकीकतन में हीर हैं। नाजरीन, फिरदौस बेगम ने फिल्म हीर रांझा में अदाकारी के ऐसे जौहर दिखाए कि आज तक दुनिया उनकी शोहरत और उनकी अदाकारी को भूल नहीं सकी। फिल्म हीर रांझा के आने के बाद बहुत बार दोबारा कोशिश की गई, बहुत नए अदाकारों ने कोशिश की कि फिल्म हीर रांझा बनाई जाए, लेकिन आज तक वह ऐसा करने में नाकाम रहे और ना ही आज तक कोई फिरदौस बेगम की तरह कोई अदाकारी कर सका। नाजरीन, हीर रांझा के बाद इंडिया ने भी ये कोशिश की कि वो फिल्म हीर रांझा बनाए। वो फिल्म हीर रांझा यकीनन बनाने में तो कामयाब रहे, लेकिन उसको किसी किस्म की शोहरत हासिल ना हुई, बल्कि वो फिल्म नाकाम हुई। आज भी जब लोग फिल्म हीर रांझा को देखते हैं तो वो ये नहीं जानते कि हीर में अदाकारी करने वाली फिरदौस बेगम है, लेकिन वो आवाम और नाजरीन ये जरूर जानते हैं कि वो हीर है। नाजरीन, आज भी नाजरीन बहुत कम ये जानते हैं कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ फिल्म हीर रांझा में हीर के किरदार पर अदाकारी की। उन्होंने हीर रांझा की दास्तान पर ऐसी अक्कासी की, ऐसी अदाकारी की कि लोग हकीकतन में यही जानने लगे कि ये ही हीर हैं। नाजरीन, माजी की मारूफ अदाकारा फिरदौस बेगम का असल नाम परवीन बेगम है। फिरदौस बेगम उन्होंने एक फिल्म, पहली फिल्म नगरी बनाई जिसमें उन्होंने भरपूर शोहरत हासिल की, क्योंकि नगरी फिल्म में उनका जो फिल्मी नाम था वो फिरदौस था और वहां से जब वो मशहूर हुई तो हमेशा से उन्हें फिरदौस बेगम कहा जाता था। फिल्म इंडस्ट्री में उनका जो नाम था वो फिरदौस बेगम सामने आया और उन्होंने जब फिल्म हीर रांझा बनाई तो वो ऐसी छा गई कि आज तक उन जैसा कोई अदाकार अदाकारी ना कर सका। नाज़रीन, फिरदौस बेगम एक बहुत खूबसूरत थी और उन्होंने जो अदाकारी की आज भी वो लोगों के दिलों में घर कर चुकी हैं। फिर फिल्म हीर रांझा में जब उन्होंने किरदार अदा किया, जब आखिर पर उसका जो चचा कैदो जब उसे जहर पिलाता है हीर को, ताकि इनकी जो मोहब्बत की दास्तान है जब एंड होने वाली होती है या इन्हें कत्ल किया जाता है उस फिल्म में, तो तब देखने वाले नाजरीन, उनके मिदाह, उनकी आंखों में आंसू आते हैं, क्योंकि उन्होंने इतनी दर्दनाक उसके ऊपर अदाकारी की। नाजरीन, फिरदौस बेगम पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के एक बहुत बड़ा सरमाया थी। जितनी उन्होंने शोहरत हासिल की इतनी आज तक कोई ना कर सका। फिल्म हीर रांझा में फिरदौस बेगम और एजाज की जो जोड़ी थी वो नाजरीन बहुत कामयाब रही और उन्होंने बड़ा किरदार अदा किया। आज जब उनकी इंतकाल की खबर जब टीवी चैनल, सोशल मीडियाज पर चली तो यकीनन उनके चाहने वाले एक बार फिर रोने पर मजबूर हो गए। एक पल भी इंसान को यह महसूस नहीं होता था कि फिरदौस बेगम ही हैं, कि वो एक हीर नहीं है, लेकिन जिस तरह उन्होंने किरदार अदा किया लोग यही जानते हैं कि यही असल हीर हैं, क्योंकि हकीकतन में जो हीर और रांझा थे
नाजरीन, कभी उनको किसी ने नहीं देखा, सिर्फ और सिर्फ हमेशा से लोगों ने उनकी दास्तानें सुनी, हमेशा से लोगों ने उनके किस्से सुने, उनकी प्यार मोहब्बत की जो कहानियां थी वो सुनी। लेकिन जब पहली बार इसके ऊपर फिल्म बनाई गई पाकिस्तान में, वो फिरदौस बेगम और एजाज ने बनाई थी, जिसमें इन दोनों ने हीर और रांझा का किरदार अदा किया था। और फिल्म हीर रांझा पाकिस्तान की वो वाहिद फिल्म है जिसने कामयाबियों की बुलंदियों को छुआ और फिल्म इंडस्ट्री का पूरी दुनिया में पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का एक नाम और मुकाम बना दिया था, क्योंकि उस फिल्म में इतनी शोहरत हासिल की थी। नाजरीन, फिरदौस बेगम कि ज़रा माजी के मुतालिक चलते हैं कि वो कहाँ पर पैदा हुई, वो हम आपको बताते हैं कि फिरदौस बेगम 4 अगस्त 1947 को लाहौर के एक शहर में पैदा हुई। नाजरीन, अब वो जो इलाका था लाहौर का वो तो हमें मालूम नहीं, लेकिन वो लाहौर में पैदा हुई और 4 अगस्त 1947 को पैदा हुई थी और अब 73 साल की उम्र में वो दुनिया फानी से कूच कर गई। नाजरीन, जो फिरदौस बेगम जवानी में बेपनाह खूबसूरत थी, जिनकी फिल्में लोग दिलचस्पी से देखा करते थे, उनकी अदाकारी को देखा करते थे, आज वो बुढ़ापे में जाकर अल्लाह को प्यारी हो गई। नाजरीन, फिरदौस बेगम यानी कि हीर ने 150 से जायद फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए और उनकी वो 150 फिल्में जो हैं वो बेपनाह उन्होंने शोहरत हासिल की। और जो फिल्म जिसने सबसे ज्यादा शोहरत हासिल की थी वो हीर रांझा थी और उसके बाद जो फिल्म थी वो नगरी थी। नाजरीन, फिरदौस बेगम को आज से 3 दिन कबल जो दिमाग की जो शरेआन थी वो फट चुकी थी और वो लाहौर के ही एक निजी अस्पताल में जेर इलाज थी। नाजरीन, जब उनके मिदाहों को ये पता चला कि वो फिरदौस बेगम जो हीर हैं असल में, और वाकई उन्होंने जो अदाकारी की, जिस तरह उन्होंने लोगों के दिल जीते, वो हीर कहलवाने के काबिल थी, वो हकीकत में वो हीर थी। उस हीर को किसी ने भी नहीं देखा जिसकी ये इश्क की दास्तान थी, लेकिन ये हीर जिसने उसकी दास्तान के ऊपर अक्कासी की, उसकी अदाकारी कैसे जौहर दिखाए, लोगों को सिर्फ और सिर्फ यही पता था कि ये वही हीर है, कि ये ही हीर है जिसकी ये फिल्म है। लेकिन एक वो हीर थी जो उस वक्त अधूरे इश्क में ही इंतकाल कर गई थी और आज एक ये हीर है जो लोगों की मोहब्बतों, लोगों के प्यारों और लोगों के जज्बात को समेटती हुई दुनिया फानी से कूच कर गई। नाजरीन, जब शरेआन फटी तो वो डॉक्टरों ने बेपनाह उनके इलाज की, उन्हें बचाने की भरपूर कोशिश की। उनकी जो फैमिली थी उनकी जानब से फिरदौस बेगम के लिए दुआओं की अपील की गई थी, लेकिन उनके चाहने वालों ने बेपनाह अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआएं की। लेकिन मौत का जो वक्त है वो मुकर्रर है, ना वो आगे मौत वक्त से पहले आ सकती है और ना ही मौत वक्त गुजरने के बाद आए। मौत का एक वक्त मुकर्रर है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत को यही मंजूर था और वो जानबार ना हो सकी और हाल की हकीकी से जा मिली। नाज़रीन, उनके नमाज जनाजा के मतलब अभी तक कोई जो कन्फर्म जो टाइम है वो अभी तक बताया नहीं गया उनके जो अहले खाना है उनके जानब से। लेकिन ये हम आपको बताते चलें, जब इनके इंतकाल की खबर मंजर आम पर आई तो जितने बड़े फिल्म स्टार, जितने बड़े अदाकार और जितने बड़े उनके चाहने वाले थे, उनकी आंखों में आंसू थे और उनके जो दिल थे वो नाजरीन वो भी रो रहे थे और उन्होंने दिली दुख और सदमे का इजहार किया। फिल्म इंडस्ट्री की जानब से ये भी कहा गया कि आज पाकिस्तानी जो फिल्म इंडस्ट्री है एक बहुत बड़ी अदाकारा से महरूम हो गई। आज भी लोग इनके नक्शे कदम पर चलकर इनकी तरह बनना चाहते हैं, इनकी तरह अदाकारी करना चाहते हैं। नाज़रीन, इनकी तरह लोगों के दिल जीतना चाहते हैं, लेकिन लोग कोशिश तो भरपूर कर रहे हैं, लेकिन आज तक इनकी तरह अदाकारी कोई ना कर सका। नाज़रीन, ये थी हीर रांझा में हीर का किरदार अदा करने वाली फिरदौस बेगम जो हैं, उनके मुतल्लिक पूरी दास्तान
उनकी इब्तिदा से लेकर और सफ़र आखिरत तक की मुकम्मल कहानी जो हमने आपके साथ बयान की, आपको मुकम्मल तौर पर आगाह किया। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिरदौस बेगम मरहुमा को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, और उनके जितने भी उनके जो लाहिकीन हैं और जितने भी उनके चाहने वाले हैं, यकीनन उनके जो चाहने वाले हैं इस वक्त पूरी दुनिया में मौजूद हैं, उनके चाहने वालों को सब्र जमील अता फरमाए। नाजरीन, आप भी दुआ ज़रूर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में फिरदौस बेगम मरहुमा के मुतालिक। यकीनन वो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा सरमाया थी, बहुत बड़ी जो हैं वो अदाकारा थी, वो आज हम में नहीं रही। यकीनन वो सिर्फ़ और सिर्फ फिल्मों में तो हमें नज़र आती रहेंगी, फिल्मों में वो खीर की अदाकारी जो है वो जो अदाकारी उन्होंने की है वो हमारे सामने तो रहेगी। और ये थी एक बहुत बड़ी दास्तान, और यकीनन आज पाकिस्तान एक बार फिर एक बहुत बड़ी नामवर अदाकारा से महरूम हो चुका है। नाजरीन, ये थी मुकम्मल तौर पर जो दास्तान थी हमने आपके साथ बयान की। तब तक के लिए अपने मेज़बान मलिक शाहज़ेब तारक को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।